नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, बिहार में मतदान मोबाइल के जरिए ई वोटिंग कराने वाला पहला राज्य बिहार बन चुका है। मोबाइल से वोटिंग पर चुनाव आयोग ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार वो पहला राज्य बन चुका है जहां ई वोटिंग कराई गई है, यानी कि मोबाइल के जरिए बिहार में वोटिंग कराई गई है। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 3 जिलों में पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण के साथ 6 नगर परिषदों का चुनाव कराया गया। 28 जून को इन सभी 9 जगहों के लिए मोबाइल से वोटिंग कराई गई। बिहार में मोबाइल से वोटिंग कराए जाने की सूचना राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने 27 जून को कर दी थी। साथ ही दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि बिहार अब एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने मोबाइल फोन के जरिए वोटिंग का परमिशन दिया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि क्या आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी मोबाइल के जरिए ई वोटिंग की सुविधा चुनाव आयोग मुहैया कराएगा? इसका जवाब तलाशेंगे दोस्तों। पहले ये जान लेते हैं कि चुनाव आयोग ने मोबाइल के जरिए ई वोटिंग करने के लिए क्या तरीका बताया है। दोस्तों, राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 27 जून को इसकी शुरुआत होने का ऐलान करते हुए बताया कि 28 जून को नगर पालिका और नगर परिषद को होने वाले चुनाव में किसी भी हालत में यह सुविधा दी जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त प्रसाद के मुताबिक ये सुविधा उन लोगों के लिए बनाई गई है जो शारीरिक रूप से मतदान केंद्र पर जाने में सक्षम नहीं है। इसके लिए वोटर्स को अपना मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ESECBHR ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मतदाता सूची ऐप में अपने नंबर से इसे लिंक करना होगा। राज्य निर्वाचक आयुक्त प्रसाद के मुताबिक फिलहाल ये ऐप केवल एंड्रॉयड फोन के लिए ही है, लेकिन आगे चलकर इसको और भी एक्सप्लोर किया जाएगा। इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की तरफ से तैयार किया गया है। वहीं इससे संबंधित एक और ऐप बिहार चुनाव आयोग ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, प्रसाद के मुताबिक यह सुविधा शारीरिक रूप से असक्षम, वोटिंग प्लेस से दूर रहने वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और प्रवासी मतदाताओं के लिए बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि मोबाइल के जरिए ई वोटिंग की पारदर्शिता कितनी होगी, क्यों और तकनीकी चीजों में छेड़छाड़ की संभावना ज्यादा रहती है। इस बारे में राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस पर खासा ध्यान दिया गया है और पारदर्शिता को बनाए रखने संबंधित इस ऐप के आशंकाओं भरे कई प्रयोगों से होकर गुजरना पड़ा है, जिसके बाद इसे फाइनल किया गया है, जिसमें अहम यह है कि एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल केवल 2 रजिस्टर वोटर्स को लॉगिन करने की परमिशन होगी। वहीं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है वो बिहार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ई वोट कर सकते हैं। वहीं जहां तक बिहार विधानसभा चुनाव में भी मोबाइल के जरिए ई वोटिंग कराई जा सकेगी, इस सवाल का चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में भी मोबाइल के जरिए ई वोटिंग की सुविधा मिलनी चाहिए? अगर मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और केनी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों।